एक गांव में साक्षी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसी गांव में साक्षी के घर से कुछ ही दूरी पर रोहन अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। साक्षी और रोहन एक ही कोचिंग सेंटर में जाते थे। शुरू शुरू में साक्षी और रोहन के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मगर समय बीतने के साथ साथ वे दोनों दोस्त बन गए। जैसे जैसे साक्षी और रोहन की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे रोहन साक्षी को पसंद करने लगा था। रोहन के बदलते व्यवहार से साक्षी को लगने लगा कि वह उसे पसंद करता है। एक दिन साक्षी ने रोहन को मिलने के लिए बुलाया। जब वे दोनों मिले तो साक्षी ने रोहन से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही बदले बदले से लग रहे हो। रोहन ने कुछ नहीं कहा। साक्षी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। तब साक्षी ने रोहन को मना करते हुए कहा कि ये सब ठीक नहीं है। तुम मेरा ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। तब रोहन ने साक्षी की बात को मान लिया, मगर रोहन ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। समय बीतने लगा। रोहन के बेइंतहा प्यार और सब्र ने कब साक्षी को अपनी ओर खींच लिया, उसे पता ही नहीं चला। एक दिन साक्षी ने रोहन को अपने दिल की बात बता ही दी। वे दोनों अब रोज साथ ही स्कूल और कोचिंग सेंटर जाने लगे। समय बीतने लगा और उनका प्यार और भी गहरा होता चला गया। एक दिन साक्षी के परिवार वालों को साक्षी और रोहन के बारे में पता चल गया। फिर क्या था, जमाना तो पहले से ही प्यार का दुश्मन रहा है। ये दुश्मनी इन दोनों के प्यार के सामने कहाँ घुटने टेकने वाली थी। फिर क्या था, साक्षी पर उसके परिवार वालों ने हर तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया। साक्षी ने भी जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और सब कुछ ठीक हो गया। वक्त बीता और अब साक्षी कॉलेज जाने लगी थी। रोहन ने भी अपना दाखिला उसी कॉलेज में करवा लिया। अब रोहन और साक्षी फिर से मिलने लगे और उनका सोया हुआ प्यार फिर से जाग गया। अब तो आलम ये था कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। पहले जो कुछ भी हुआ था उससे उन्हें ये तो पता था कि साक्षी के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। वे दोनों चाहते थे कि जब कभी भी साक्षी के परिवार वाले उसकी शादी की बात करेंगे तो हम उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बता देंगे। तब उन्हें ना चाहते हुए भी हमारे रिश्ते को स्वीकार करना ही होगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। जब वे रजिस्ट्रार के ऑफिस में थे, तब उन्हें उन्हीं के गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही यह बात साक्षी के परिवार वालों को भी पता चल गई। साक्षी के परिवार वालों ने साक्षी को घर में ही कैद कर दिया और उस पर रोहन को तलाक देने का दबाव बनाने लगे, मगर साक्षी नहीं मानी। रोहन एक बहुत अच्छा लड़का था, उसका काम भी अच्छा था और वह साक्षी की बिरादरी का ही था। मगर ना जाने साक्षी के पिता को रोहन में क्या कमी नजर आती थी जो वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। साक्षी के पिता रोहन से इस हद तक नफरत करते थे कि उन्होंने साक्षी को ये तक कह दिया कि मैं तुझे उस लड़के के साथ नहीं रहने दूंगा, फिर चाहे मुझे तेरी शादी किसी और से तुझे बेहोश करके ही क्यों ना करवानी पड़े। ये बात अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। रोहन के पिता ने भी साक्षी के पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे नहीं माने
और उन्होंने रोहन को मारने की धमकी तक दे डाली। जब बहुत प्रताड़ित करने पर भी साक्षी नहीं मानी तो साक्षी के पिता ने साक्षी को उसके मामा के पास दूसरे शहर भेज दिया। वहाँ वह लगभग 1 महीने तक रही। इसी बीच गांव में पंचायत बैठ गई और पंचायत ने भी साक्षी के पिता से यही कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी रोहन से एक मंदिर में कराकर उसे खुशी खुशी विदा करो। मगर साक्षी के पिता को पंचायत का फैसला भी मंजूर नहीं था। रोहन के पिता ने हार कर पुलिस का सहारा लिया। तब पुलिस ने साक्षी के पिता से साक्षी को उसके पति को सौंपने के लिए कहा। अगले दिन साक्षी के पिता साक्षी को लेकर पुलिस स्टेशन गए और पूरी कागजी कार्रवाई के साथ साक्षी को रोहन को सौंप दिया और साथ ही कागज़ों में यह भी लिखवा दिया कि आज से साक्षी का और उनका कोई रिश्ता नहीं है। आज से साक्षी उनके लिए मर गई। साक्षी जो अपने पिता से सुखी जीवन का आशीर्वाद चाहती थी, आज अपने पिता द्वारा त्याग दी गई थी। अपने पिता के द्वारा त्यागे जाने पर भी साक्षी को मन में एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उसके पिता उसे समझेंगे और उसे माफ़ कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ साक्षी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस बात को अब लगभग 3 साल बीत गए थे और साक्षी की गोद में 1 साल का बेटा था। एक दिन जब साक्षी को पता चला कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है तो उससे रहा नहीं गया और अपने पिता के प्रेम के वशीभूत होकर वह उनसे मिलने चली गई। वह बस उनसे एक बार मिलना चाहती थी। वह बस ये देखना चाहती थी कि उसके पिता ठीक हैं। साक्षी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पिता ने उसे त्याग दिया है, मगर अपने मन को नहीं समझा सकी और अपने पति और बच्चे को लेकर अपने पिता से मिलने चली गई। मगर उसके पिता ने तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है और उसे देखते ही उस पर लाठियों की बरसात कर दी। अपने पति और बच्चे को बचाते हुए साक्षी खुद गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके सिर से बहुत खून बहने लगा। ये एक सौगात थी एक पिता की अपनी बेटी को, जिसने अपनी बेटी के पास छुपकर शादी करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। और एक सबक भी कि मेरा जो खून तुझमें था, आज मैंने वह खून भी बहा दिया। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इसमें सिर्फ पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हम बस आपसे यह बात जानना चाहते हैं कि साक्षी के पिता ने साक्षी के साथ जो कुछ भी किया, क्या वह सही था? अब कुछ पंक्तियाँ उस बेटे की ओर से जिसने अपने पिता को दुख पहुंचाया था। मैं नाजुक भी हूँ और समझदार भी हूँ, तुम्हारे हर सुख दुख में हिस्सेदार भी हूँ। तुम्हारी नाराज़गी बोझ है मेरी सांसों पर, इस बोझ की वजह भी मैं हूँ और हकदार भी मैं हूँ। जिसकी उंगली को पकड़कर चलना सीखा मैंने, उस हाथ को झटकने की जिम्मेदार भी मैं हूँ। ये जो दर्द तुमको दिया मैंने, उस दर्द की जिम्मेदार भी मैं हूँ और हिस्सेदार भी मैं हूँ।